आप सबको देख करके एक घटना याद आ गई। एक चीज सेठ था, बड़ा चीज। वो कभी भी किसी भी घाट पे नहीं जाता था, कभी भी। सत्यनारायण की कथा तो उसने करवाई नहीं थी कभी जिंदगी भर। उसकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी। एक दिन पत्नी ने उसको समझाया, बोले स्वामी एक बात मानोगे? बोले क्या? अरे मेरी बात मानो, बुढ़ापे का समय आ गया, गंगा जी के किनारे जाके कम से कम भगवान के नाम का जप तो कर ही लो, एक डुबकी तो लगाई आओ। सेठ बोला ठीक है। सेठ का नाम था दानचंद। दानचंद नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो अपने जीवन में कभी दान करता ही नहीं था। अब सेठ बड़ा तेज, गंगा किनारे गया सो उसके दिमाग पे आ गया, गंगा में जाएंगे तो वहां कौन मिलते? पंडा जी। पंडा मिलेंगे तो वो लिस्ट निकालेंगे। पंडा के पास लिस्ट रहती है, आप लोगों के पास नहीं होगी जो उनके पास है। आप एक नाम बताओ, वो 10 लिस्ट बता देंगे, अपने पूर्वजों की लिस्ट बताएंगे। मन में विचार किया, मैं अभी तक गया नहीं प्रयागराज, और पहली बार जाऊंगा, मैंने किसी का पानी दिया नहीं प्रयागराज में आकर के, तो ऐसा नहीं कि 10 पूर्वजों का पूरा पानी ले लें और पूरा पैसा ले जाए। दानचंद महाकंजूस। सो गंगा घाट तो गया, ध्यान से सुनना, गंगा घाट तो गया, लेकिन गंगा घाट में मरघट के घाट में गया। मरघट जानते हो? जहां आदमी जलता है। उसने मन में विचार किया, अगर मरघट घाट पे जाएंगे कछु दिक्कत ही नहीं होगी, कोई पंडा ही नहीं मिलेगा, डुबकी लगाएंगे और चले आएंगे। भगवान बैकुंठ में बैठे बैठे देख रहे थे, बोले भैया ये तो बड़ा कंजूस है। गंगा जी भी आया तो मरघट के घाट पे गया। अब भगवान को बड़ी इस पे शर्म आई, और जैसे ही पंडा ने डुबकी मारी, सो वैसे ही भगवान जैसे दानचंद ने डुबकी मारी, भगवान समझ गए कि ये कंजूस है। जैसे ही दानचंद ने डुबकी मारी, सो वैसे ही भगवान भी दानचंद के पीछे से पंडा बन करके पीछे से खड़े हो गए। जैसे इसने डुबकी मारी, डुबकी मार के ऊपर खड़ा हुआ, वैसे भगवान जो पंडा बन के आए थे, बोले यजमान की जय हो। इसका दिमाग खराब। अरे मरघट घाट पे पंडा, महाराज यहां कब से पंडा रहने लगे? अब वो तो भगवान पंडा बन के आए थे। अब बोले महाराज डले रहते हैं, थोड़ा तपस्वी मुनि हैं, और साल में कोई एक आध यजमान मिल जाता है तो साल भर के भोजन की व्यवस्था कर देता है। अब ये तो बड़ा कंजूस था, कंजूसी के चक्कर में तो मरघट घाट आया था। अरे बोले ना हम नहीं करेंगे 1 रुपया दान, भाड़ में जाए, हम नहीं करेंगे पंजू का दान, करते ही नहीं हम किसी को दान। भगवान बोले देखो यजमान जी, आए हो तो दान तो करना पड़ेगा, घाट पे तुमने स्नान किए हैं, उस घाट का मालिक मैं हूं। और सही बात है, मरघट के घाट का मालिक तो स्वयं भगवान है। अब बोले दान तो करना पड़ेगा। ये बड़ा कंजूस था, मक्खी चूस था। अरे बोले मेरे पास कुछ है ही नहीं, कैसे करूं? भगवान बोले देखो हम तो संतुष्टि ब्राह्मण हैं, उधार भी दान करवा लेते हैं। इन्हें मन में विचार करो कि पंडा ही तो आए, उधार को संकल्प करेंगे, घरे चले जाए, गांव को नाव ना बताएं, जो कहां से आए लौट के। अब इसको क्या पता कि ये तो भगवान है। बोले ठीक है, उधार का हो जाएगा? बोले हाउ। कितने दिन का? बोले 15 दिन का। बोले ठीक है। भगवान बोले हम तो संतुष्टि है, उधार का हो जाएगा, चलो संकल्प करो। संकल्प करवा लिया इसने, बढ़िया संकल्प किया, और संकल्प करके इसने अपने कपड़े उठा करके ये सीधा कहां गया? अपने घर पे आ गया। ये खुश, ये ठीक रहा, बढ़िया उधारी में बढ़िया संकल्प करके आ गए। लौट के ना कछु देना ना लेना, ना कछु देना पड़ेगा ना कछु लेना पड़ेगा, फुर्सत आएगा नहीं लौट के। अब इसको क्या पता कि ये तो भगवान ही पंडा के रूप में थे। जैसे ही 15वां दिन पूर्ण हुआ, वैसे ही भगवान इसके दरवाजे पर प्रकट हो गए, पंडा का रूप धारण करके। ध्यान से सुनना, 15वें दिन भगवान, क्योंकि संकल्प था कि 15 दिन तक की उधारी है,
15 दिन के बाद पूरा अनाज अनाज तो मैं सब कुछ दूंगा, आटा चावल जो होगा वो सब दूंगा। 15वां दिन जैसे ही आया वैसे भगवान प्रकट हो गए। यजमान जी की जय हो। इसकी घरवाली थी, बोले कोई बुला रहा है। ये बोला जाकर के देख कौन है। ये गई, जी आप कौन हो? पंडा जी ने कहा, बोले अपने पति से पूछो, 15 दिन पहले संकल्प करके आए थे कि 15 दिन बाद मुझे 1 साल के राशन की व्यवस्था आपके पति करेंगे, और कह देना मरघट घाट वाले पंडा जी आए हैं। घरवाई भगत गई। इनने पूछा क्या हुआ, कौन आया? अरे बोले स्वामी तुम किसी पंडा के पास गए होगे? बोले हाँ। बोले वही पंडा अपनी उधारी मांगने के लिए आया है। ई को दिमाग खराब, हमने पतो तो बताओ ही नहीं हतू, अतो पतो तो दो ही नहीं हतू, पर ये पंडा कैसे आ गया? घरवाली से बोला वही है? बोले हाँ है। बोले हाँ। बोले कह दे उससे पंडित जी तो मर गए, अभी हाल मर गए। अब कितो चीज करो। क्या बोला? आप लोग सुन ही नहीं रहे तो समझ में नहीं आएगी, इस साइड सुनाओ। हाँ, सुनना ही नहीं तुम सबको। बोले 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 बोल दो पंडित जी मर गए। घर भाई बोली, बोले पागल होगा, सजीवर तो ठाणे तुम, कहां से मर गए? सजीवर तो खड़े, बोले कहां से मर गए? अरे बोले जा बोल दे कि मर गए, वो थोड़ी अंदर देखने आ रहा। घर भाई भगत गई एक्टिंग करत, बोले वो तो चल बस। पंडा बोला मर गए? बोले हाँ। अरे बिना हमारी दक्षिणा दे मर गए? बोले हाँ। अब भगवान ही तो पंडा थे। भगवान बोले चलो कोई बात नहीं, अब दक्षिणा अक्षणा तो कुछ मिलेगी नहीं, मर गए तो मर गए, यजमान तो हमारे ही थे। जब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हो जाएगा तब तक नहीं जाएंगे। अब बेकायक हमारी थे, तो भीतर बैठे। घरवाई भक्ति आई ने पूछा क्या हुआ, क्या बोले वो? अरे बोले वो तो कह रहा है कि अंतिम संस्कार होगा तभी जाएंगे। अरे बोले तो मैं भी जिद्दी हूं, मन्ना पसंद करूंगा लेकिन दान नहीं दूंगा। पंडा से घरवाली ने कहा आप चले जाओ तो ठीक है। अरे बोले ऐसे नहीं जाएंगे, पूरे गांव में हल्ला मचा करके जाएंगे, पूरा गांव इकट्ठा होगा, अंतिम संस्कार करवाएंगे, जब ही जाएंगे। पंडा गए सो पूरे गांव में हल्ला कर गया, फलाने महाराज मर गए, सब जने जुड़ जाओ। सो पूरा गांव जुड़ गया। अब ये भी बड़ा तेज, दानचंद भी महाकंजूस, ये भी सांस साध करके लेट गया। घरवाई ने 1-2 बे कान में कही, बोले उठ जाओ, अबे कछु नहीं बिगड़ो, 1-2 क्विंटल चलो जे ना चलो जान दो, मर जाओ तो चले ही जो। बोले चुप रहा, मर जाए तो मर जाए लेकिन यही खाना दे। अब भगवान भी वही खड़े थे। अब सब कुछ हो गया, सब मांस आ गए, सब वो बन गई, वो क्या होते वो अर्थी बन गई। गांव के रोन लगे, रोआटे हो गए। दानचंद बहुत अच्छा था, वो तो फिर गाथा चला। दानचंद को उठा करके अर्थी पर लेटाया, तब भी घरवाली ने जाके कान में कही, बोले अबे उठ जाओ, ध्यान करियो पर ही मिलो। अरे बोले बार जाए तो बार जाए लेकिन ही दान ना दे। जैसे ही अर्थी उठने लगी सो घरवाई भगत गई, बोले बे नहीं मरे। अब घरवाई सो घरवायु के लाने आदमी बहुत बड़ी बात है। अरे बोले बे नहीं मरे। सो गांव की जितनी औरतें हती सो सब ने पकड़ो, बोले देखो तो को प्यार लैला मजनू फेल कर दे। बोले इन्हें लैला मजनू फेल कर दे। बोले काय? बोले बताओ मरा आदमी का कह रहे कि बे नहीं मरे। अरे बाका सही में नहीं मरे। अरे देखो तो रही को प्रेम और बा भगवे सो औरतें उठा पकड़ के पछाई करवे। बोले राम ही धई नहीं मरे, जिंदा है। बोले उठ जाओ, काहे नहीं उठा? तो गांव की औरतें बोली देखो तो इसका प्रेम, मराए आदमी को भी जिंदा कह रही, और वो सही में नहीं मरो तो वो तो महाकंजूस, वो भी परोरो। मतलब आदमी की स्थिति देखो आप, दान देने के चक्कर में मरने के लिए तैयार है लेकिन दान नहीं दे रहा। अर्थी उठ गई, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति। सबरे चले गए। पंडा भी बगल में ठाणे थे, बोले काहे उठ रहेगा और अच्छे से हो जाए। कहूँ पंडा खजो न लगे कि जिंदा है। आती लगी, नकैया तैयार हो गई, नकैया में पार दो, नकैया में पार दो। लास्ट नकैया ऊपर से डर गई, अभी की थुतरी बची थी। भगवान बैकुंठ में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे कि चीज तो देखा,
लेकिन इतना चीज नहीं देखा कि दान देने के चक्कर में मृत्यु को गले लगा रहा है। अंत में भगवान ही हार गए। भगवान बोले एक काम करो। भगवान ने उसको जैसे वो नेत्र बंद किए था, भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन किए। उठो दानचंद, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, नहीं चाहिए तुमसे कोई दान। तो दानचंद बोले दान तो ना लो। बोले बिल्कुल ना ले, भगवान की सौ। बोले ले तो ना। बोले हाँ। तो बोले ले ना तो आंखें खोले, नहीं तो नीचे है मर बेता जा रहे। अगर वो जिंदा रह के एक किडनी भी दान कर देता तो जिंदा रह सकता था। भगवान ने कहा बोले एक काम करो, उठ जाओ। उठ जाओगे तो तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी। अच्छा। बोले हाँ, कोई मृत्यु नहीं मिलेगी। बोले नहीं। ठीक। दान तो नहीं लगेगा। बोले नहीं। ओ पंडा तो नहीं दिखेगा। बोले नहीं। और जैसे इनने आंखें खोली सो पंडा सामने ठाणे थे। बोले यजमान जी की जय हो। जैसे ही यजमान जी की जय कही सो पैसे उनने फिर आंखें नीचे नहीं। भगवान बोले आंखें खोलो। अरे बोले नहीं खोलने। आंखें खोलो सो पंडा सामने ठाणो कूदे रहूंगा तो कंडल के हूं। भगवान बोले चिंता मत करो, आंखें तो खोलो, दान नहीं देना पड़ेगा। जैसे इनने आंखें खोली सो भगवान पंडा का रूप धारण किए थे। आंखें खोली सो भगवान फिर बोले यजमान जी की जय हो। इन्हें फिर आंखें बंद कर ली। अंत में भगवान ही चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोले कंजूस तो देखा, तेरे जैसा कंजूस नहीं देखा। भक्त तो देखा, लेकिन तेरे जैसा भक्त नहीं देखा। मृत्यु को गले लगाने चक्कर को गले लगाने के लिए तैयार है, लेकिन दान देने के लिए तैयार नहीं है। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और दानचंद ने भगवान के दिव्य दर्शन प्राप्त कर लिए। तो कहने का बस अभिप्राय इतना है कि आदमी आज के युग में दान करने के लिए तैयार नहीं है। दान मतलब जानते? कंजूसी इतनी करेगा जिसकी कोई सीमा नहीं, और करेगा कितनी? थोड़ी सी, ज्यादा नहीं करेगा। हम लोग तो महाराज जी कई बार ऐसी स्थितियों में फंस गए, ऐसी स्थितियों में फंस गए कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। जेब से ही अपना सब कुछ लगा के चले आए। कई कथाओं में आज से 5-7 साल पूर्व गांव में पहले कोई कथा करवाता नहीं था, इतने कोई जानते नहीं थे। अब कथा करवे को शौक हो, भागवत बोलवे को शौक हो, यजमान को कथा सुनाने का शौक था। और ये आध्यात्म जगत है, जिसकी जिस ग्रंथ के प्रति रुचि होगी वो करेगा। तो कई गांवों में तो ऐसा होता था कि हम खुद के पैसा लगा के चले आते थे, और कई गांवों में तो इतनी समाएं लगती थी, इतनी समाएं लगती थी, अरे उन्हें न करी सो भेज देवे पैसा, अपन काय दे पैसा। और उसी गांव में भंडारे के दिन आए तो पैसा जो रत्तू जी की कोई सीमा नहीं। आदमी मन्नी में भी खाएगा, जीने में भी खाएगा, दस्टोन में भी खाएगा, एनिवर्सरी में भी खाएगा, बर्थडे में भी खाएगा, और भंडारे में सो खाएगा ही खाएगा। पूरे जिंदगी भर खाता ही रहेगा।